बांग्लादेश में आरक्षण के आंदोलन में हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में अब हिंदुओं को चुन चुनकर खत्म कर दिया जाएगा? शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद क्या बांग्लादेश के हिंदू अनाथ हो गए हैं? क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को सीएए का फायदा मिल सकता है या नहीं? दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात न केवल भारत के लिए बल्कि हिंदू कौम के लिए भी परेशान करने वाले हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर जाते ही भारत ने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया है। अब वहां जो भी लोग हैं उनकी पहचान भारत विरोधी की है। यही नहीं, बांग्लादेश अब पूरी तरह पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के शिकंजे में चला गया है, जो कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, कूटनीतिक और सामरिक ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक हैं और इस दृष्टि से वहां की हिंदू आबादी के पूरी तरह खत्म होने का खतरा बढ़ गया है। इस वीडियो में बांग्लादेश के हालात के बाद की इसी धार्मिक स्थिति पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर हुए आंदोलन के दौरान एक ऐसा चरित्र देखा जा रहा है जो हिंदू कौम के लिए बेहद डराने वाला है। यहाँ के लोग आरक्षण खत्म करने के लिए हर तरफ जमकर तोड़फोड़ और हिंसा कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये लोग हिंदुओं के घर और मंदिरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। वहां के हिंदुओं को यह समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उनका इस आंदोलन से भला क्या लेना देना है? तो आपको बता दें कि आरक्षण के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन में जो सियासी दल शामिल हैं, वो कट्टरवादी और आतंकवाद के समर्थक दल माने जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि हिंसा के इस दौर में कट्टरता की भी रोटी सेक ली जाए और हिंदुओं को मार काट कर उनको यहाँ से भगा दिया जाए और उनकी संपत्ति छीन ली जाए। आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बांग्लादेश में मौजूद एजेंट इस कट्टरता को और हवा दे रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच दंगाइयों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद परेशान करने वाली हैं। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है, कीमती सामान को लूटा गया है। लालमोहन निरहाट में हिंदू पूजा समिति के सचिव प्रदीप चंद्र रॉय के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। यहाँ के नगर पालिका के सदस्य मोहिन रॉय की कंप्यूटर की दुकान में भी तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट की गई। कालीगंज के चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। पूर्व सुरदुबी गांव में 12 हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। काली मंदिर को भी नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। बांग्लादेश हिंदू बुद्ध ईसाई परिषद के महासचिव उत्तम कुमार रॉय ने बताया कि खानसामा में 3 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हिंदुओं पर हमले नहीं हुए हों। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे पहली बार हो रहे हैं या वहां हिंदू मंदिरों को पहली बार तोड़ा जा रहा है, लेकिन इससे पहले वहां भारत और हिंदू समर्थक शेख हसीना की सरकार ने ऐसी सारी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे। मोदी की मित्र रही शेख हसीना ने हमेशा हिंदुओं की रक्षा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बांग्लादेश में इस तख्ता पलट के बाद वहां के हिंदू अनाथ महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को अब सिर्फ और सिर्फ भारत ही नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। शुवेंदु ने कहा है कि कुछ दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल आने वाले हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। शुवेंदु ने बंगाल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। रंगपुर में नगर परिषद के पार्षद हरधन नायक की हत्या कर दी गई। सिराजगंज के थाने में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, जिसमें 9 हिंदू हैं। नोआखाली में हिंदुओं के घर जला दिए गए। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा कि वो तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करें। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का जिक्र करते हुए शुवेंदु ने कहा कि सीएए में स्पष्ट है कि अगर किसी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी व्यक्ति को धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ना पड़ता है
तो हमारा देश आगे आकर इन मामलों को देखेगा। बंगाल की बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ बंगाल सांस्कृतिक और भाषाई संबंध साझा करता है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर हमारे पीएम इस मामले में जरूर दखल देंगे। दोस्तों, मोदी सरकार जब CAA लेकर आई थी तो वामपंथियों, ममता बनर्जी, ओवैसी जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया था। दबी जुबान से कांग्रेस भी CAA के विरोध में थी। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हालात हैं और इसके पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात देखने को मिले हैं, उससे तो यही लगता है कि CAA कितना जरूरी है। एक समय हमारे ही देश का हिस्सा रहे इन मजलूम हिंदुओं की आखिर दुनिया में सुनने वाला है कौन सा देश? मुस्लिम कट्टरता के शिकार इन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म के लोग भारत नहीं तो किससे मदद की गुहार लगाएंगे? ये गुहार लगाना उनका हक भी है, क्योंकि ये सब अखंड भारत की इसी सनातन भूमि के वंशज हैं। कट्टरवाद के शिकार इन हिंदुओं की मदद करना भारत का कर्तव्य भी है। दोस्तों, अगर आप इतिहास देखें तो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के वक्त वहां हिंदुओं की आबादी करीब 24% थी, जो वहां के इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से आज 9% से भी कम रह गई है। आपको याद होगा कि मोदी ने साल 2021 में बांग्लादेश की यात्रा के वक्त वहां जोगेश्वरी मंदिर में जाकर देवी के दर्शन भी किए थे और मोदी ने कई बार कहा था कि वो शिव के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं। ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि मोदी वही इतिहास दोहरा सकते हैं जैसा इंदिरा गांधी ने साल 1971 में बनाया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बनवा दिया था। उस वक्त भी बांग्लादेश पर पाकिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी पार्टियों का बोलबाला था और पाकिस्तान की सेना ने वहां के हिंदुओं और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ऐसे अत्याचार किए थे जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती है। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने करीब 30 लाख बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था और हत्या से पहले लाखों बांग्लादेशी महिलाओं से बलात्कार किया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को वहां भेजकर शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी सेना का साथ दिया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। लेकिन आज भी पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियों को उकसाता रहता है और बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाने के लिए फंडिंग करता रहता है। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।